फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट जो 22 फरवरी 2015 को हुआ था, उसी का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए, विकास अधिगम से स्वाधीन है। ऑप्शन बी, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। कि ऑप्शन सी, विकास अधिगम का समानार्थक है। कि ऑप्शन डी, अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रियाएं हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो ऑप्शन ए, कोहल वर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। ऑप्शन बी, कोहल वर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। ऑप्शन सी, कोहल वर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। कि ऑप्शन डी, कि कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। तो उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, कि कोहल वर्ग ने पुरुष एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। ऑप्शन ए, अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना। कि ऑप्शन बी, वे अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। कि ऑप्शन सी, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। कि ऑप्शन डी, मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सहयोगिता के लिए आकलन करना। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजन करना कि जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। तो वह हो सकता है, वह क्या हो सकता है? ऑप्शन डी, अंतःवैयक्तिक। क्या हो सकता है? अंतःवैयक्तिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की तथा प्याजे के परिचयों में एक प्रमुख विभिन्नता है। तो वो कौन सी विभिन्नता है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत है? ऑप्शन ए, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। कि ऑप्शन बी, यौवनारंभ के बाद
लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं। ऑप्शन सी, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। ऑप्शन डी, लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। एक अध्यापिका ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों। इस संदर्भ में वह करेगी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो वो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, बच्चे ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह ऑप्शन ए, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है कि ऑप्शन बी, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है कि ऑप्शन सी, प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है कि ऑप्शन डी, केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? ऑप्शन ए, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। ऑप्शन बी, बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। कि ऑप्शन डी, समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? ऑप्शन ए, अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन बी, अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता। कि ऑप्शन सी, अधिगम केवल तभी होता है और यदि ये व्यवहार से सुस्पष्ट होता है। कि ऑप्शन डी, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? ऑप्शन ए, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। कि ऑप्शन बी, अनुभव विकास का एक मात्र निर्धारक है। कि ऑप्शन सी, विकास
प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? क्या ऑप्शन डी विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनोन क्रिया की वजह से घटित होता है। इसका राइट आंसर है 13 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, क्या ऑप्शन सी, क्या ऑप्शन डी? फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण एक प्रक्रिया है, तो बताइए फ्रेंड्स कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, क्या ऑप्शन सी, क्या ऑप्शन डी? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे अनुमोदन करते हैं पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? ऑप्शन ए, कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कि ऑप्शन डी? तो बताइए फ्रेंड्स पियाजे ने किसे जिम्मेदार ठहराया है? तो वो ठहराया है फ्रेंड्स विचार की अनुक्रमणीयता को, जो पलट नहीं सकती, मतलब ऑप्शन सी, पलट ना सके। इसका राइट आंसर होगा विचार की अनुक्रमणीयता को। इसके राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, की ऑप्शन डी? तो वो सीखते हैं फ्रेंड्स अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है? ऑप्शन ए, कि ऑप्शन बी, कि ऑप्शन सी, कि ऑप्शन डी? तो कौन सा क्षेत्र है फ्रेंड्स? वो है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहु सांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। तो क्या सम्मिलित हो? ऑप्शन ए, कि ऑप्शन बी, कि ऑप्शन सी, कि ऑप्शन डी? तो वो सम्मिलित होगा फ्रेंड्स अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? ऑप्शन ए, एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा को अंकों के साथ सहसंबद्ध किया जाएगा। कि ऑप्शन बी, विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होंगे। ऑप्शन सी, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। कि ऑप्शन डी, शिक्षक अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारना। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार ये है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कि ऑप्शन डी? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापक के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो वो होगा फ्रेंड्स, बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। तो कैसे कर सकती है? विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िवादिताएं झलकती हैं। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। अध्यापिका अपने उस व्यवहार को सुधारे जिससे कि रूढ़िवादिता झलकती है। किसी भी बच्चे के साथ कोई भी भेदभाव ना करें। इसका राइट आंसर होगा 23 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान से पता चला कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? तो क्या उदाहरण नहीं है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, क्या ऑप्शन सी, क्या ऑप्शन डी? बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। क्या ऑप्शन बी, मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। कि लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। कि ऑप्शन डी, अध्यापकों को निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अधिगम आसक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? ऑप्शन ए, 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि। तो ऑप्शन बी, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना। ऑप्शन सी, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। कि ऑप्शन डी, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। तो उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अधिगम, मतलब पढ़ने के लिए। तो अधिगम आसक्तता, तो किसमें कौन सा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? तो वो बहन क्यों करना चाहिए फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, प्रश्न पूछने की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। प्रश्न अनोन क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं। कि ऑप्शन सी, बच्चों को अपने भाषा कौशल के अभ्यास की आवश्यकता होती है। कि ऑप्शन डी, जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें ये महसूस कराया जाता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। बताइए फ्रेंड्स, तो क्यों प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। प्रश्न अनोन क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बच्चे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धतियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, की ऑप्शन डी? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 27 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि अध्यापक की मनोदशा, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, बच्चे के निष्पादन का स्तर, कि बच्चे की नैसर्गिक योग्यता है। तो वो निर्भर करती है फ्रेंड्स बच्चे के निष्पादन का स्तर। ऑप्शन 28 का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं? क्या ऑप्शन बी, उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती है? क्या ऑप्शन सी, लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास किए सीख जाएंगे क्योंकि ये उनकी जन्मजात विशेषता है तथा आपको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है मतलब। और ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को कार्य विधि ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते हों। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्धि कराती हैं। लास्ट क्वेश्चन, इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी क्या ऑप्शन डी? तो इसका राइट आंसर है आप किससे सहमत हैं? तो हम सहमत हैं ऑप्शन सी से। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलेगा। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।